हाइट को बढ़ाने के लिए एक सबसे बेकार एडवाइस जो दिया जाता है कि आप लोग वेट लिफ्ट मत करो। अगर वजन उठाओगे तो तुम्हारा हाइट रुक जाएगा। कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है, ऐसा सुनने को मिलता है। एंड जिम को दुश्मन जैसा देखा जाता है कि जिम जाओगे इस उम्र में हाइट रुक जाएगा। अगर कोई बच्चा जिम जाना भी चाहता है, सपोज उसका उम्र है 14 साल, 15 साल, 13 साल, 17 साल, ठीक है, तो बड़े लोग बोलेंगे या कोई फ्रेंड बोलेगा या जिम का ट्रेनर जो जिम में काम करता है, यार वो खुद ये बोलता है कि जिम मत आओ, अभी जिम मत करो, अभी वजन मत उठाओ, हाइट रुक जाएगा। एंड ये सबसे वर्स्ट एडवाइस है। एंड ये एडवाइस कौन देते हैं? जिनको साइंस नहीं पता है। जैसे मैंने बताया, जिम ट्रेनर, जो लोकल जिम ट्रेनर्स हैं बिना पढ़े लिखे वाले, ठीक है, वो ऐसा एडवाइस देते हैं। जो अच्छे ट्रेनर्स हैं वो कभी भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि तुम जिम करो, वेट उठाओ, बिकॉज उनको साइंस पता है। एंड जो लोग लोकल ट्रेनर रहते हैं वो ऐसा एडवाइस देते हैं कि जिम मत करो। या सपोज हमारे पेरेंट्स, उनको नहीं पता है पीछे का साइंस कि जिम क्यों करना चाहिए, जिम करने से क्या होता है। या कोई फ्रेंड जो आपको बोलता है कि जिम जा रहे हो, एकदम मत करो। और अगर आप बोल देते हैं कि मैं हाइट बढ़ाने के लिए जिम जा रहा हूं, फिर तो आफत आ जाएगा आपके ऊपर। आपका जो मोटिवेशन है ना वो पूरा हिल जाएगा, मोटिवेशन पूरा टूट जाएगा। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आता है कि सर मैं जिम करूं कि नहीं करूं, मेरे पापा बोल रहे कि इससे हाइट रुक जाएगा। आज मेरा दोस्त बोल दिया कि तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा जिम जाने से, 18 के बाद हाइट ही नहीं बढ़ता है, जिम करने से तो उल्टा और हाइट रुक जाएगा, तुम्हारा जितना हाइट है वो और कम हो जाएगा। ऐसा ऐसा चीज सुनने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जिम आपके लिए बेस्ट क्यों है। 3 चीज बताऊंगा। आपका जो ये फ्रेम है ये तभी लंबा हो पाएगा जब आप वीक हो। वीक शरीर कभी लंबा ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगर किसी का जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, बहुत सुपीरियर जेनेटिक्स है, तो वो लोग 6 फुट 2, 6 फीट 3 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहर कंट्रीज में तो 6 फीट 2, 6 फीट 3 ये तो आम बात है। लड़की लोगों का उतना हाइट रहता है। हमारे यहाँ पर लड़कों का उतना हाइट नहीं होता जितना वहां पर लड़की लोगों का हाइट होता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, लड़कियों का हाइट बहुत ज्यादा रहता है। तो एक वीक शरीर कभी भी लंबा नहीं हो पाएगा। मैं आज आपको 3 रीजंस बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। 3 रीजन बताऊंगा जो आपका दिमाग को हिला देगा, ठीक है। एंड आप अपने आप को रोक रहे हैं लंबा होने से, एक स्ट्रांग बॉडी होने से आप रोक रहे हैं। आपका जो बेहतर कल है, आपका जो बेहतर बॉडी है, आपका जो बेहतर हाइट है, वहां तक पहुंचने से आप खुद रोक रहे हैं। एंड जो लोग आपको बोल रहे हैं वो आपको रोक रहे हैं। रीजंस बताने से पहले ये कहना चाहता हूं, मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, जहां पर आपका बॉडी डिटेल्स ले जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, टोटल टिप्स, क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है। फिर आपको मेरा गाइडेंस मिलता है। वर्कआउट प्लान में जो एक्सरसाइजेस दूंगा उसको आप कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में, जब भी आप फ्री हो। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कि आपको यही टाइम पे करना है, ठीक है। एंड वर्कआउट प्लान में जितना भी एक्सरसाइजेस रहेगा, सारा एक्सरसाइज आपको यूट्यूब मिल जाएगा। सिंपली यूट्यूब में उस एक्सरसाइज का नाम सर्च करना है, आप उस एक्सरसाइज को देखकर सीख सकते हैं। 15-20 दिन में आप सीख जाएंगे एंड आप अच्छे से करने लगेंगे। एंड वीक का एंड में मैं आपका प्रोग्रेस को चेक करता हूं कि आप कितना कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट ऐड करना है, क्या स्टॉप करना है, ठीक है। वो मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे ऊपर है कि आपका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिनको भी ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करिए। सो पहला रीजन क्या है? लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं हैवी लिफ्ट करूंगा तो मेरा ग्रोथ प्लेट्स खराब हो जाएगा, मेरा हड्डी दब जाएगा, मेरा हड्डी सिकुड़ जाएगा, अगर ऊपर से लोड पड़ेगा तो मेरा हड्डी का लेंथ कैसे बढ़ेगा। आपका सोचना ये है, लेकिन आपका हड्डी इस तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैवी वेट उठा रहे हैं, सपोज आप 15 किलो का डंबल उठा सकते हैं इजीली, अच्छे तरीके से 15 किलो का डंबल में आप 10-12 रेप्स लगा सकते हैं। एंड 15 किलो का डंबल की जगह अगर आप 30 किलो 35 किलो मारने जाएंगे जो आपका कैपेसिटी में नहीं है, तो आपको इंजरी होगा ना, बिकॉज वो आपका औकात से बाहर है। एक टाइम आएगा जब आप उसको उठा पाएंगे, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, मसल्स बिल्ड होगा, तब आप उसको उठा पाएंगे। लेकिन अभी आपका जितना लिमिट है उस पर काम करना होगा। अगर आपका लिमिट है 15 किलो, तो अगर आप 10 किलो 12 किलो में ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपको इंजरी भी नहीं होगा,
आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। एंड ऐसा करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बूस्ट होता है। जितना मसल्स में जलन फील होगा उतना एच बूस्ट होता है एंड उतना ही आपका बोन डेंसिटी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ आप माइक्रो फ्रैक्चर भी क्रिएट करते हैं। सो आप खुद को रोक रहे हैं लंबा होने से एंड आपको ये डर लग रहा है कि मेरा हाइट शॉर्ट रह जाएगा अगर मैं जिम जाता हूँ, मैं वेट उठाता हूँ या मैं घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये सब करता हूँ तो मेरा हाइट शॉर्ट रह जाएगा। लेकिन आप खुद को शॉर्ट बना रहे हैं नहीं करके, बिकॉज आपका फ्रेम अच्छा खासा नहीं बढ़ेगा। आप खुद को वीक बना रहे हैं। खुद को स्ट्रांग बनाओ एंड अपना ग्रोथ करो। दूसरा रीजन ये है कि आपका पोस्चर खराब होगा। जिसका बॉडी वीक है, मसल्स वीक है, बॉडी में उतना मसल मास नहीं है, तो उनका जो नेक है सामने तरफ ऐसे हो जाता है, बॉडी प्रॉपर अपराइट स्ट्रेट नहीं होता, बिकॉज बॉडी उस फ्रेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपका बॉडी मसल्स कम है तो इतना ही फ्रेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर आपका हड्डियों का लेंथ और बढ़ जाता है तो आपका बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बॉडी और झुक जाएगा। तो जब ऐसा टेंडेंसी आता है, बॉडी खुद को बढ़ाना स्टॉप कर देता है, बिकॉज आपका मसल्स के पास उतना पावर नहीं है कि इतना हाइट का जो फ्रेम है, हड्डियों का जो फ्रेम है, इसको रोक सके, बिकॉज पोस्चर खराब हो रहा है। तो अगर बॉडी अपना लेंथ को और बढ़ाता है तो क्या आपका जो मसल्स है उसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आपके पास एनफ मसल मास नहीं है, यू आर वीक। इसीलिए कहता हूँ कि खुद को स्ट्रांग बनाओ। जब आप एनफ मसल मास लाएंगे तो बॉडी खुद को और ग्रोथ करेगा। हाँ, मेरे पास उतना ताकत है कि मैं उतना हाइट भी झेल पाऊँगा। आपके पास इधर मसल मास नहीं है और आप सोच रहे कि आपका हाइट 7 फीट जाएगा, तो आपका नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर वीक। ठीक है, जिन लोगों को बीमारी है ज़्यादा एजेस रिलीज करने का, जैसे कि ग्रेट खली, मैं उन लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल इंसान का बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा बिकॉज योर बॉडी इज़ वीक। आपके पास उतना मसल्स नहीं है एंड आप जो सोच रहे कि आपके पास बहुत मसल, आप तगड़े दिख रहे हैं, नहीं यार, बॉडी में फैट है आपका। ठीक है, मसल मास नहीं है। मसल मास ऐसे नहीं आता है, खुद को ट्रेन करना पड़ता है उसके लिए। घर में बैठे बैठे मसल मास नहीं आता। अब मैं आपको थर्ड रीजन बताने वाला हूँ। जब आप जिम वगैरह नहीं करते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो आपका बॉडी कैटाबॉलिक फेज में जाता है, जहाँ पर वो ग्रोथ नहीं करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज आपने अपने आप को ऐसे बनाया है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से एच बूस्ट होता है, बॉडी से फैट हटता है, मसल्स गेन होता है। तो जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, आपका बॉडी एनाबॉलिक फेज में जाता है, मतलब ग्रोथ स्टेट में जाता है। आपका बॉडी ग्रो करने के लिए रेडी होता है, बिकॉज आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर बॉडी ग्रोथ करेगा। बिकॉज जो लोग जिम करते हैं वो बस जिम नहीं करते हैं, उतना ही इंटरेस्ट खाना खाने पे दिखाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, तो हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं एंड वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बॉडी ग्रोथ होता है। एंड जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहेंगे, ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहेगा एंड आप ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाइट ग्रोथ होगा। ठीक है, सो आपको जिम जाना चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप खुद को रोक रहे हैं लंबा होने से। एंड ये जो डर है कि मैं शॉर्ट रह जाऊंगा ना, तो ये डर ही रह जाएगा। आप ऑलरेडी शॉर्ट रह ही जाएंगे सच में। अगर लंबा होना रहता ना तो उससे भी आप दूर चल जा रहे हैं। तो काइंडली जिम जाना स्टार्ट करिए, घर पर वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए एंड ऐसा मिथ से दूर रहिए, तभी जाके आप लंबा बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। काइंडली सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना एंड लाइक करते हुए जाना। वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस, टेक केयर, लव यू ऑल।